पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीनियस एक्ट पास्ड, सीनेट से हुआ पास। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में रेगुलर इस एक्ट के बारे में दोस्तों फुल डिटेल में आप लोगों को बताते आया हूं कि इस एक्ट के अंदर में एक्चुअल में कौन कौन सी बातें बोली गई है, कौन कौन सा सेक्शन है और कौन कौन से क्लोज में क्या क्या चीज को मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि जीनियस एक्ट में जो स्टेबल करेंसी जो भी कंपनी इसको इशू करेगी उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, सब कुछ आपको डिटेल्स में बता चुका हूं। तो अगर आप जीनियस एक्ट के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो ये जो आप थंबनेल देख रहे हो दोस्तों, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप पहले इसे देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि जीनियस एक्ट के अंदर क्या है। इसके बाद दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले जीनियस एक्ट के ऊपर में सीनेट में दोस्तों डिबेट होना था, ठीक है। और डिबेट होने से क्या होता है कि ये जो कानून है इसको और लंबा खींचा जा सकता था या इसमें डिले कराया जा सकता था या वोटिंग भी मतलब कि नहीं हो सकता था। तो इसको लेकर कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले क्लोचर वोट हुआ था वहां पर, ठीक है। क्लोचर वोट के माध्यम से जो जीनियस एक्ट के ऊपर में जो भाषण होना होता है, डिबेट होना होता है, उसको बंद करा दिया गया था। उसके बाद ये सीनेट में फाइनल वोटिंग में दोस्तों गया था, ठीक है। तो आज का जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं ना, ये फाइनल वोटिंग का आपको दे रहा हूं। आज फाइनल वोटिंग के द्वारा 68-30 वोट से ये जो जीनियस एक्ट है दोस्तों ये फाइनली पास हो गया है, सीनेट से पास हुआ है। समझो, अभी ये कानून नहीं बन गया है, अभी ये बिल जो है सीनेट, जिस प्रकार से हमारे देश में राज्यसभा लोकसभा होता है ना, उसी प्रकार से वहां भी सीनेट है जो राज्यसभा हम इसको समझ सकते हैं। तो अभी ये सीनेट से पास हुआ है और सीनेट के बाद ये बिल चला गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। जैसे हमारा देश के एक और हाउस है लोकसभा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गया है, वहां भी दोस्तों वोटिंग होगा, ठीक है। और वहां रिपब्लिकन पार्टी का जो नेता है उनका बहुमत ज्यादा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो वहां दोस्तों ये जो बिल है पास होने में वहां भी बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा, लेट नहीं लगेगा। सारा जो मेन झंझट था दोस्तों वो सीनेट का ही था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का मतलब कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सीनेट को ज्यादा पावर देता है, ठीक है। और सीनेट में जो माइनॉरिटी जो है, जो मतलब कि विपक्ष के जो पार्टी के जो नेता है, उनके पास ज्यादा पावर मिलता है, ठीक है। वहां का ऐसा संविधान बना हुआ है। तो सीनेट में पास होना बहुत बड़ा मतलब कि कोई सा भी बिल ज्यादातर सीनेट से ही पास नहीं हो पाता है। तो ये जो बिल है जीनियस एक्ट दोस्तों, ये फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए कि ये स्टेबल कॉइन के लिए एक मतलब कि एक रेगुलेशन वहां बनना तैयार हो गया, ठीक है। जब से ये कानून मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प इसको सिग्नेचर कर देंगे, ये कानून का रूप ले लेगा। तो अभी सीनेट से पास हो गया है। आपको जो सीनेटर है वहां के, जो इसके पक्ष में रहे हैं, उनका मैं कुछ स्पीच है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप पहले स्पीच सुनिए। Hello, I'm United States Senator Bill Hagerty. And this evening, I just walked off the Senate floor, having passed the first major piece of legislation in the crypto industry, our stablecoin bill, the Genius Act. This is going to open the door for innovation in America like we've never seen before. This is an inflection point, moving the United States of America into the digital age. This stablecoin bill is the first step, making certain that the dollar remains the dominant currency in the world as we move into the digital age. The efficiency that this will bring by moving payments onto the blockchain is going to increase efficiency, it's going to take a lot of cost out of the system, and it's going to make the American dollar the dollar of choice. एक और लेडी सीनेटर है, ठीक है, जिनका नाम है सिंथिया लूमिस। ये इस एक्ट को लेकर दोस्तों बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी और इस एक्ट को पास कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान एक तरह से समझो, क्योंकि इस एक्ट को पास कराने में वो बहुत एक्टिवली रूप से वो लगी हुई थी, ठीक है। सिंथिया लूमिस, इन्होंने ही ट्वीट के माध्यम से सबसे पहले बताया है कि जीनियस एक्ट पास हो गया। देखो ट्वीट आपके सामने लगाया हो।
इनका ट्वीट सबसे पहले आया, आने के बाद सबको मालूम चल गया कि सीनेट से जीनियस एक्ट पास हो गया। सिंथिया लुमिस का भी आपको मैं स्पीच सुनाना चाहता हूं, आप इसे भी आप सुनो। Today is a day I've been working towards for over 4 months. After months of intense negotiations, we are minutes away from passing the Genius Act, Senator Bill Hagerty's legislation that will be a first step towards modernizing the American payment system and integrating digital assets into the U.S. economy in a responsible way. I want to congratulate my friend Senator Hagerty for this achievement and thank him for his incredible leadership on this bill. He's been a true ally of the digital asset industry, and I'm so proud to have worked with him on his Genius Act over the past few months. Since 2017, Wyoming has been on the forefront of digital asset policy, long before it was popular or politically expedient. In Wyoming, we recognized early on what the rest of the country is beginning to understand, that digital assets are a force for good, and that you can have both responsible innovation and consumer protection side by side. अब दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट के एक और सीनेटर है, ठीक है, उनका भी स्पीच आपके सामने में रख रहा हूं, उनका भी स्पीच को आप सुनो। Great day for the Genius Act. The weather outside is sunny, not even a cloud in sight, if you're thinking about the Genius Act. And it's a great day for America. It's a great day, frankly, a historic day for our nation, as you know, Ellie. This is the day when the United States Senate, led by the Banking Committee members, got it done. And I'm so excited that we had it done, not in a Republican versus Democrat, but as Americans fighting for those single mothers like the one that raised me. We're going to see prices go down in the marketplace, and we're going to see a full adoption across the spectrum that will make it easier for people to do business in America. Chairman Scott, thank you so much for joining me. I do want to just back up just a little bit and kind of just take in this historic moment, right? I mean, after months of debate, the first major piece of crypto legislation has finally cleared the Senate, and you were a key co-sponsor of that bill. What do you think ultimately persuaded enough senators to get Genius across the finish line? Well, Ellie, I think the answer to that is trust. I worked with my colleagues on both sides of the aisle not to forge a piece of legislation that was a Republican piece of legislation. I made a commitment to my committee that what we would do is focus on the American people and their needs. And after considering 80 amendments, voting on 40 amendments, taking into consideration stakeholders outside the committee and on the committee, we were able to forge a piece of legislation that focuses on the marketplace. Consumer protection, check. From a competitive perspective, making sure that we don't allow for stable coins to earn interest, check. Yield, check. Reward programs, check. We've created a place where we're actually increasing competition in the marketplace, not reducing it. And because of that, I think we had the bipartisan coalition making the right decision for the American people. And that's why we're here. We're here to work for the American people. And Ellie, this is an exciting day. I'm really, really stoked that we're getting it done. Still, some of your colleagues, both Democrat and Republican, have raised some concerns that the bill could empower big tech and corporate America to potentially track customer purchases and exploit consumer data, that kind of thing. What's your response to those critics? Well, listen, the stablecoins and the digital economy have been working here in America for a couple of years now, a number of years, excuse me. So the truth of the matter is what this does is it puts the first set of guardrails in place. We also want innovation to happen before over-regulation. And so we find ourselves in a position where this industry, President Trump said it himself, he wants America to be the crypto capital of the world. And because of that, we're going to see it happen. And that's why you need a light touch of legislation and regulation so that the industry continues to prosper and succeed. And as it does so, then we'll introduce more regulations that actually meets the moment when it's necessary. So this is a setup for potentially more to come, right? We don't really know what's out there when there's been stifled innovation for a number of years in this industry. So many years.
Right. Well, today's Senate passage is obviously a major milestone, but the bill does need to clear the House. Do you expect any changes to be made in the lower chamber, or is the version that's passed today with you guys likely the one that President Trump is going to sign into law? I think it'll be very similar to what we did today. The truth of the matter is, I think I've been working with French Hill, the chairman of the Financial Services Committee, this entire year. The one thing we've had is a bicameral synergy that allows for us to take a look and embrace the crypto world one step at a time, but in lockstep. So that's good news. So then, feeding off that a little bit, we're just under 50 days now from President Trump's August deadline. Do you see a scenario potentially where the House packages the Genius Act with its Clarity market structure bill in order to jumpstart the market process in the Senate? You know, the good news is I've taken a look at the Clarity Act, and so has Senator Boozman, chairman of the Ag Committee, and we both see principles within the Clarity Act that we can embrace. Anytime you find that kind of synergy with four chairs all seeing something positive to work from, that's a great platform and a great foundation for us to build upon. We're going to do so. I think we get to market structure very quickly. I hope to have a hearing in the next 30 to 40 days, which allows us to hopefully finish the process before August. Gotcha. So you're not concerned that if Genius passes as a standalone bill, then market structure won't pass this year? Not concerned at all. Good to know. All right. And finally, what can the industry expect next from the Senate? You said a possible hearing in the coming weeks. Will you guys be coming out with your own version of market structure? We will. So my hope is that, working with Senator Boozman, that we will both have market structure principles that become evident and clear in the upcoming weeks. As that comes before the Senate, we'll be able to hopefully embrace not only our guiding principles, but clarity, synergize them, and let's get this party started, so to speak. I think it's going to be a good day for America when the market structure, those guardrails are there, the Genius Act is complete, the president's desire for us to be the crypto capital of the world requires both of those pillars in place, and that means we speed to the finish line. Senator Scott, thank you so much. Yes, ma'am. Take care of yourself. Good seeing you. तो दोस्तों, आपने सुना वहां के जो सीनेटर थे, उन्होंने जीनियस एक्ट के बारे में बताया। अब बोलना ये चाहता हूं आप लोगों को कि देखो, जीनियस एक्ट में जो शर्तें रखी गई है, पहले उसे आप समझो। बता तो दिया हूं फुल डिटेल में अपने पुराने वीडियो में। दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, इस एक्ट में बोला गया है कि 1:1 रेशियो का आपके सामने में रिजर्व एसेट होना चाहिए। रिजर्व एसेट, चाहे वो कैश हो, नगद हो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, या हाई क्वालिटी एसेट हो, यह बात बोला गया है। तो इससे दोस्तों क्लियर यह निकलता है कि बिना रिजर्व एसेट का कोई भी कंपनी स्टेबल कॉइन अपना इशू नहीं कर सकता है। समझ लो पहली बात, ठीक है। और आज से कुछ दिन पहले गिटहब में भी हमें बता दिया गया था पाई का स्टेबल कॉइन के बारे में कि $3,14,159 अगर इस बेंचमार्क के साथ स्टेबल कॉइन अगर पब्लिश होता है तो हमें कौन कौन सी एसेट हमारे पास रिजर्व होनी चाहिए। मतलब अपने तरीके से दोस्तों पहले ही हमें इंडिकेट कर दिया गया था, गिटहब में ये बता दिया था, देखो, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन था, ये मिस्टर दिमश नवावी करके एक इंडोनेशियन जीसीबी लीडर था, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। तो दोस्तों, गिटहब जो है एक सोर्स कोड है जहां से हमें बहुत सा चीज पता चलता है कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। प्रिडिक्शन भी पता चलता है कि इन फ्यूचर इसमें और क्या क्या चीज होगी। तो देखो, ये जो चीज आपको मैं दिखा रहा हूं अभी, ये बहुत पहले बता दिया गया था, ठीक है। लेकिन जीनियस एक्ट में आप देखो, यहां भी सेम वही चीज बोला गया है कि 1:1 रेशियो में रिजर्व एसेट चाहिए। जैसे भी चाहिए तब जाकर आप अपना स्टेबल कॉइन को आप लॉन्च कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन हमें मिस्टर कोसाशी के द्वारा पहले बताया गया था, ठीक है। और आज हमें ये चीज हमें होते हुए भी दिख रहा है। तो पाई भी एक स्टेबल करेंसी बनेगा दोस्तों। जब तक ये स्टेबल करेंसी ना बन जाए, जो मर्चेंट है, बायर है, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं आएगा। और मनी जो है दोस्तों, मनी कोलाट्रल के बिना नहीं चल सकता है, आप लोग समझ लो। तो इसलिए कोलाट्रल इसमें चाहिए, जैसे भी करके चाहिए, बहुत जरूरी है। किस फॉर्म में आएगा
ये आने वाला भविष्य हमें बताएगा कि पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है डॉक्टर निकोलस, कोलाट्रल के रूप में वो क्या क्या चीज वो रखने जा रहे हैं रिजर्व में। ठीक है, तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था आज के इस वीडियो में। वीडियो के साथ आप लोग बने रहो, नेक्स्ट अपडेट लेकर बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।